नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौहायिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाय विभाव निराधार। तो 26 बातों में भावा था ना, बेमिट्टी से ज्ञानी को तो स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है। धर्मी इसको कहिए जिसको राग विकल्प ने आत्मा का स्वभाव का भेद ज्ञान हुआ है। धर्मी ज्ञानी के धर्मी दो एक है। धर्मी इसको कहिए कि जिसको पुण्य पाप का भाव जो राग है उसे अपना स्वभाव ध्रुव शुद्ध भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान हुआ है। है ज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है। इसका अर्थ ये है आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, यानी पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम ये राग है। ये राग पर है, आनंद ने ज्ञान स्वरूप स्व है। इस स्व पर का जुदाई का भिन्नता का पृथकता का भान हो गया है। समझ में आया? इसको इसलिए ज्ञानी को स्वपर का विज्ञान हुआ है, इसलिए ये कारण है अपने उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। धर्मी को तो अपना ज्ञान दर्शन श्रद्धा शांति आनंद स्वच्छता ऐसा परिणाम का करता हो तो है। धर्मी तो अपना निर्मल शुद्ध पवित्र परिणाम का करता है। समझ में आया? है अब उसके अपने ज्ञानमय भाव ज्ञानमय थे ज्ञान जानना देखना आनंद शांति स्वस्थता वगैरह शुद्ध परिणाम जो है राग से भिन्न है, ऐसा शुद्ध परिणाम का कर्तृत्व धर्मी को होता है। चौथे गुण स्थान से ये बात है। आत्मा अनंत अनंत गुण का पिंड प्रभु, अनंत अनंत सामान्य स्वभाव का पिंड, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनादि सामान्य स्वभाव जी ध्रुव है, उसकी दृष्टि धर्मी को हुई है। वो कारण से दृष्टि में ध्रुवता ही है, तो पुण्य पाप का परिणाम उससे पृथक हुआ है। चाहे तो भगवानी भक्ति का भाव हो, देव गुरु ने शास्त्र जो है वो है पर है, शास्त्र भी पर है, देव पर है, गुरु पर है, तो उसकी भक्ति का भाव है, ये राग है। ये राग आता है, उसको जानते हैं। जानने में रहना वो ज्ञानी का कर्तव्य है। राग आता है, ये कर्तव्य उसका नहीं। आखिरी बात है भाई, शून्य हो जाओ। शून्य राग से शून्य है आत्मा।
तो क्या कहते हैं, ज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए आकारणे उसको अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। समझो तो पहला सेठ, भाव तो भाव है ही है। धर्मी इसको कहिए, सम्यक दृष्टि इसको कहिए, ज्ञानी उसको कहिए, दो एक तो एक ही है कि जिसको अपना आत्मा अनंत अनंत ज्ञान धाम, आनंद धाम, शांति धाम, ध्रुव धाम का ध्यान हो गया है, दृष्टि में आ गया है। ध्रुव धाम स्थान जो अपना है ध्रुव, उसकी दृष्टि में आ गया है, तो राग दयादान आदि विकल्प जो भक्ति आदि का है उससे भी ज्ञान भिन्न हो गया है। अभी बात से भाई समझ में आया। तो ज्ञान इसलिए उसके अपने ज्ञानमय अपना जानना, देखना, श्रद्धा, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, आनंद, ऐसा निर्मल परिणाम का उसको कर्तृत्व है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है। चैतन्य भगवान शुद्ध चैतन्य घन अनंत 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 गुण पवित्र का धाम प्रभु है, और राग आदि विकल्प उठते हैं ये पर है। ऐसा पर का न स्व का अज्ञानी को भेद ज्ञान हुआ नहीं, जुदापना का भान हुआ नहीं। है इसलिए भेद ज्ञान नहीं है, ये कारण है। राग की क्रिया, भक्ति की, भगवान की दया, विनय की, शास्त्र का बहुमान की जो राग है, ये राग ने अपना स्वभाव की भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं होने से मार्ग तो आशा है भाई। अज्ञानमय भाव का एक कर्तृत्व है। अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, ये कारण है। पर कान स्व की जुदाई का भान नहीं, ये कारण है। अज्ञानमय भाव का ये करता है। ये तो दया, दान, व्रत, भक्ति आदि का भाव, उसका वो ज्ञानी करता है। ये पावा हुआ। अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है, ये श्लोक कहते हैं। भगवान कुंदाचार्य दिगंबर मुनि ये श्लोक उसके बनाया है 127। अन्नाणमो माणिणो कुणदितेन कमाणी नाणमणो नाणी सदु न कुणदितमाधु कमाणी। नीचे आएगी अज्ञानमय ज्ञानी का जिससे करे वो कर्म को, पर ज्ञानमय है ज्ञानी का जिससे करे नहीं कर्म को। ठीक है। सूक्ष्म बात है भैया। अनंत काल से उसने भेद ज्ञान किया नहीं, અને भेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचनम। जे कोई अभी तक मुक्ति को पाया है, ये भेद ज्ञान ही सिद्धा। राग से अपना स्वरूप भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान से सिद्धि प्राप्त किया है।
वेद ज्ञान सिद्धा सिद्धा एक केचनम, जितना पण मुक्ति को पाया वो सब राग से अपना भिन्न स्वरूप का प्राप्त कर पाया है। અને तसेव अभाव तो बंधा, वेद ज्ञान का अभाव से बंधाया है। अपना स्वरूप ज्ञायक चैतन आनंद शुद्ध चिदानंद प्रभु और राग का भाव मलिन दुख रूप दुख की एकता भाव से बंधा है। અને એ बंधा है वही संसार में रूपते हैं। सूक्ष्म है भाई, मार्ग तो ऐसा है। वर्तमान में तो गड़बड़ होगी बहुत। रू तो मार्ग ऐसा है। देखो टीका, टीका अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्व का विवेक न होने से क्या कहते हैं, नौ तत्व है न, तो पुण्य ने पाप आश्रव बन तो भिन्न है और आत्मा तो भिन्न है। दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम तो आश्रव तत्व राग तत्व बंध तत्व है। भगवान आत्मा तो उससे विनायक तत्व अबंध तत्व भिन्न है। एक अज्ञानी के सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार क्यों लिया कि धारणा में तो उसने ले लिया था, अज्ञान किया था तो कि राग से आत्मा भिन्न है, राग तत्व पुण्य तत्व है, आत्मा ज्ञायक तत्व है, ऐसे धारणा किया था। पर सम्यक प्रकार भेद ज्ञान नहीं किया। यही बात है भाई, जिनेश्वर मार्ग दुनिया में कहीं है नहीं, उसका मार्ग कोई अलौकिक है। यहाँ तो कहते हैं कि अज्ञानी को साचा प्रकार से स्वपर का विवेक न होने से, न होने के कारण, साचा प्रकार से स्वपर की जुदाई का ज्ञान न होने से राग की क्रिया ने स्वभाव की क्रिया बहुत भिन्न है। ज्ञान स्वभाव, आनंद स्वभाव और राग भाव दो की क्रिया भिन्न है। ऐसा भिन्न का भान न होने से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से विवेक न होने से कारण, विवेक न होने के कारण बिन आत्मा की ख्याति अत्यंत असब हुई। ये राग की क्रिया का परिणाम से भिन्न आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि अत्यंत अस्त हो गए, हाथ में गई है, अंध हो गया। भगवान आनंद मूर्ति प्रभु अनंत गुण का पिंड साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उसको राग की एकता बुद्धि में भेद ज्ञान की प्रसिद्धि अस्त हो गई, हाथ में गई है, उसका सूर्य अस्त हो गया है। हमारी से भगवान अंतर अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु अज्ञानी को ये राग ने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है। राग भिन्न है, मेरी चीज भिन्न है, ऐसा भान नहीं। तो अनादि से भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि, राग से भिन्न आत्मा की सिद्धि अस्त हो गई है। माल माल निवास है भाई।
वितराग मार्ग सब जिनेश्वर देव परमेश्वर परमात्मा उसकी वाणी है। कुंकुंड आचार्य तो भगवान की वाणी सुनने को गए थे, 8 दिन दैत्या से आकर बनाया। भगवान ऐसे कहते हैं प्रभु ये तो योग है कि भगवान कह दो एक ही बात है। छता जिनवर देव एम कहते हैं, हम कहते बंद की प्राणादि में जिनवर परमात्मा एम कहते हैं कि अज्ञानी को स्व शुद्ध चैतन्य आनंद અને પર રાગ आदि दुख ने आकुलता दुख की भिन्नता का भान न होने से आत्मख्याति आत्मा की प्रसिद्धि राग की एकता बुद्धि में राग की आत्मा की प्रसिद्धि अस्त हो गई। समझाय છે ભાઈ રજનભાઈ? भाषा तो भाव तो જે રીજણા છે ને પ્રભુ अनंत अनंत गुणनो धाम भगवान नित्यानंद प्रभु जिसमें दयादान भक्ति आदि का विकल्प का भी जिसमें अभाव है, तो ऐसी चीज का भान नहीं है। तो राग ने स्वभाव में एक मानने से आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य की प्रसिद्धि उसको अस्त हो गई। अरे ये भी बात सुनने में न मिले तो क्या प्रयत्न कब करें क्या? अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा राग की क्रिया से भगवान भिन्न है, ऐसा भिन्न आत्मा की ख्याति नाम प्रसिद्धि अस्त हो गई, अत्यंत अस्त हो गई, अंध हो गया है। राग कोई देखते हैं, पुण्य कोई देखते हैं, आत्मा को देखते नहीं। पुण्य फल धूड़ बूढ़ મળે 5-50 लाख करोड़ 2 करोड़ એને देखे, पर तू क्या होती है चीज? ये तो अजीव तत्व है। दयादान का परिणाम ही पुण्य तत्व है। हिंसा जुठू ममता पैसा मेरा ऐसी ममता परिणाम तो पाप तत्व है। तो अजीव ने पुण्य पाप तत्व से ज्ञायक तत्व तो भिन्न है। आखिरों काम से भाई सत्य बात बहु भगवान ने कहेली। ये भगवान सिवाय क्या ये मार्ग के है नहीं, जिनेश्वर सिवाय अलावा कोई स्थान में ये बात सत्य है नहीं। यहाँ तो परमात्मा जो बात कहते हैं वो संत वो जगत वासे प्रसिद्ध करते हैं। प्रभु तुमको बैसे न बैसे सत्य तो है। भगवान आत्मा सत्य स्वरूप, उसकी ख्याति प्रसिद्धि उसकी होनी चाहिए। अज्ञानी को राग ने पुण्य पाप की प्रसिद्धि में आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि अस्त हो गया, अंधड़ा हो गया है। क्या कहते हैं देखो कि अंदर पुण्य ने पाप का भाव देखने वाले को अपना है मानकर आत्मा उससे भिन्न है, ये उसमें अंध हो गया है। और पुण्य ने पाप का भाव को देखते हैं और ये मेरी चीज है ऐसे मानकर पुण्य पाप से भिन्न भगवान आत्मा उसके अंधेरा अज्ञानी में अंध हो गया है ही नहीं जाने आत्मा। समझ में आया? अस्त हो गए, अस्त हो गए होने से अज्ञानमय भावी होता है। देखो
अज्ञानी को सोपर का वेद ज्ञान पृथक का नहीं होने के कारण भिन्न आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञान में आए नहीं, અને राग आदि पुण्य पाप का परिणाम उसके ख्याल में आया तो ये अज्ञानमय भाव ही होता है। राग आदि भाव अज्ञानमय भाव है, उसमें आत्मा का ज्ञान है, आनंद उसमें है नहीं। चाहे तो भगवान की भक्ति का राग हो, शास्त्र की भक्ति का राग हो, पर ये राग है अज्ञान है। अज्ञान अर्थात उसमें आत्मा का ज्ञान का किरण नहीं, ज्ञान का अंश नहीं उसमें। कौन को रुचे ऐसी बात है? एवी बात कौन ने रुचे? भागवान हो ने रुचे। જેને પુરુષા સંસાર का अंत करना हो, એની વાત है भगवान। तुम्हारा नाम तो भगवान दास है। भगवान तरीके तो प्रभु बुलाते हैं, बहुत ही गाता भगवान आत्मा। ये तो पुण्य ने पाप ना तत्व से भिन्न भगवान है ने। अज्ञानी को दिन का भास न होने से आत्मा प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि उसको अंध हो गई। साक्षात विराजते हैं परमात्मा राग से भिन्न, उसके अज्ञानी को अंधकार अज्ञान में उसकी प्रसिद्धि अस्त हो गई, अने राग की प्रसिद्धि जागृत हो गई। ये राग नाम पुण्य ने पाप का भाव की अज्ञानी को प्रसिद्धि यही है, ऐसा भान है। જેની વાત है भाई, वर्तमान में तो बहुत गड़बड़ થઈ ગઈ છે લાગે, એને આ વળ્યું क्या आवा तो एकांत है, एकांत ऐसा कहते कहो प्रभु। आई तो परमात्मा कुंकुमाचार संत दिगंबर महामुनि भावलिंगी संत है, अनंत आनंद की दीक्षा प्रकट अंदर हुई है। और राग आता है तो उसको भी अपनी ज्ञान में रहकर पर ऐसा जानते हैं, अपना ऐसे जानते नहीं। विकल्प आया है टीका करने में अमृतचंद्र आचार्य, जानते हैं कि विकल्प पर है, मेरी चीज में ये नहीं, मैं मेरे में हूँ, ये राग पर है, ऐसा भिन्न जानकर राग से भिन्न अपने में रहते थे। આવો માર્ગ કઠણ પડે, માણસ ને પછી હેલો રસ્તો બતાવી દે કોઈને। દાન કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, કરી શકે ને ઝટ દઈને વ્રત પાળો, નપ્પા કરો। આ શેઠિયાઓને પૈસા ખર્ચવાનું કે 2-5-10 લાખ, તેમાં હું ને કરોડપતિઓમાં 5 લાખ ખર્ચવામાં કઈ ધૂળમાં એમાં મનાવી દે ધર્મ। धूल में ही धर्म नहीं आई तो कहते समझ में आया? ये यही कहते हैं, बहुत सरस गाथा है। विशेष तुम आए ना, गाथा अच्छी आ गई है। सुनने को तो आपने बुलाया है। अज्ञानमय भाव ही होता है। देखो, अज्ञानमय भाव ही होता है। अज्ञानी को राग में पुण्य का भाव है, यह ज्ञान है। उसका अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं होने से रागमय भाव ही उसको अज्ञान होता है। ये राग अज्ञान है, अज्ञान अर्थात मिथ्या तो नहीं, पर वो राग में ज्ञान स्वरूप चैतन्य का किरण नहीं, ज्ञान का अंश नहीं, ये कारण अज्ञानी। राग अज्ञानी એટલે मिथ्या है ऐसा नहीं, पर राग में ज्ञान स्वरूप भगवान है, उसका अंश नहीं, वो कारण राग को अज्ञान कहने में आता है। राग अज्ञान है,
ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझ में आया? हाँ, अज्ञानमय भाव ये होता है, और उसके होने से स्वपर के एकत्व के अध्यास के, देखो अज्ञानी स्व आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, અને राग आकुड़ता ने दुख रूप है। ये दो का स्वपर का एकत्व का अभ्यास, दो का एकता का अभ्यास है, दो एक है ऐसा अभ्यास है। ये उसकी टेव पड़ी गई, ये उसका परिचय है। शुद्ध परिचित अनुभूता, ये बात सुनी है न, ये इसमें परिचय में आ गया है न, राग की एकता का अनुभव है। है अंदर। અત્યારની बात नहीं, आ तो हजारों वर्ष पहले के एक अमृतचंद्राचार्य लिखा है, 2000 वर्ष पहले कुंकुंदाचार्य का श्लोक है, उसके टीका है। कॉन्क्रीट की टीका नहीं आए, पर टीका लिखाई छपाई तो यहाँ है। छपाई गमे तीर्था ने छपाने गमे तीर्था ने छपाई, उसमें क्या है? उसके होने से स्वपर के तत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र से निज में से भगवान तो जानन देखन ज्ञाता दृष्टा प्रभु है। ये आया था ना अपने, अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव के ऊपर, अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव त्रिकाव, एम अनादि दर्शन सामान्य स्वभाव, अनादि आनंद सामान्य स्वभाव, अनादि पुरुषार्थ सामान्य स्वभाव, ऐसा अनादि सामान्य अनंत गुण स्वभाव वो आत्मा है। उससे भिन्न राग आदि तो भिन्न चीज है। यहाँ तो एक व्रत करो, तप करो, उपवास करो, भक्ति करो, पूजा करो, उससे कल्याण होगा, ऐसी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या श्रद्धा है, और परूपणा भी मिथ्या है। आखिरी बात है भाई, वितराग मार्ग आए, वितराग मार्ग में राग से लाभ हो तो वितराग मार्ग ही नहीं। ये तो रागी अज्ञानी का मार्ग है, जैन मार्ग नहीं। राग से लाभ मानने वाले जैन मार्ग नहीं। जैन स्वरूपी आत्मा है ना, वितराग स्वरूपी प्रभु है, वो राग से तो भिन्न है। तो अज्ञानी को राग ने वितराग स्वभाव दो की एकता का अभ्यास हो गया है। पृथक का अभ्यास होना चाहिए, भेद ज्ञान मैंने ठिकाना एकता का अभ्यास हो गया है। स्वपर के एकत्व के अभ्यास के कारण ज्ञान मात्र से निज में से आत्मस्वरूप में से भ्रष्ट हुआ है। जानन देखन आनंद भगवान आत्मा, ये राग की क्रिया ने आत्मा को एक मानने से आत्मा का ज्ञान से शांति से भ्रष्ट हुआ है। समझ में आते हैं? आत्मा स्वरूप से है भ्रष्ट हुआ, और ऐसे रागद्वेष के साथ एक होकर अपना ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप वितराग स्वरूप प्रभु आत्मा उससे भ्रष्ट होकर पर ऐसे रागा जी देखो, पहले कहा था ना कि निज में से भ्रष्ट हुआ, निज में से भ्रष्ट हुआ, और पर ऐसे रागद्वेष से साथ एक होकर निज में से भ्रष्ट हुआ। भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का खंड प्रभु
उससे भ्रष्ट हुआ अज्ञानी। राग की एक तो बुद्धि में राग में अपना मानकर साथ एक होकर, राग के साथ एक होकर जिसके अहंकार प्रवृत्त रहा है, ये पुण्य भाव ने पाप भाव, ये मैं हूं, अहम 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 त्या रहा है। अहम या ज्ञानानंद में आना चाहिए, वो छोड़कर राग में अहम आ गया है। समझ में आया? जिसके अहंकार प्रवृत्त रहा है, ऐसा स्वयं ये मैं वास्तव में रागी हूं। अज्ञानी को तो मैं रागी हूं भैया, मैं तो राग का करने वाला रागी हूं। मैं ज्ञाता दृष्टा आनंद हूं, वो तो अस्त हो गया। सूक्ष्म बात है भाई, अपूर्व बात है। अनंत काल में कभी क्या नहीं, अनंत अनंत काल हुआ। दिगंबर मुनि भी अनंत हुआ। मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। मुनि व्रत धारण किया, 6 मूल लिया, 5 महाव्रत लिया, नग्नपणा लिया, पर ये सब क्रिया राग की क्रिया है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, काल लब्धि क्या करे? काल लब्धि पुरुषार्थ है, काल लब्धि पक्ति है कि नहीं? अपना काल क्रमबद्ध में जो आता है, क्रमबद्ध में पुरुषार्थ अकर्तापणा का है। काल लब्धि में क्रम सर जो आने वाला है, आते हैं, पर ऐसा निर्णय करने वाले को राग का अकर्तापणा का पुरुषार्थ हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ होता है। आई बात है भाई। तो विष्णु जी ने कहा है क्रमबद्ध में, क्रमबद्ध होगा। समय समय में जो क्रम क्रियाएं होगी, और किसको ही निर्णय है कि जिसको राग का आकर्ता होता है और ज्ञाता दृष्टा होता है, उसको क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय है। આવી વાતો હોगी। આમાં કઈ મળે એવું નથી। તમારે ત્યાં પથરામાં 100 ભાઈ ભેગા થાય, ક્યાં છે ત્યાં પૈસા મળ્યા 5 લાખ ને 10 લાખ ને 14 લાખ ને રસોડા જુદા, ધંધો ભેગો। राग नो रसोड़ू भेगू, राग है मेरा है अज्ञानी को। तो मेरा पाके राग है, यूं मेरा पाकी राग दया दान का भाव मेरा पाक है। अहंकार अज्ञानी को राग का अहंकार है। तो राग से भिन्न मेरी चीज ज्ञानंद कंद है, ये तो बात प्रसिद्ध अंध हो गई है। ये बात है भाई। भगवान त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव का फरमाना है, भगवान का हुक्म है कि अज्ञानी को है राग द्वेष के साथ एक होकर, जिसके अहंकार प्रवृत्त रहा है, ऐसा स्वयं कर्म के कारण से नहीं, स्वयं यह मैं वास्तव में रागी में समानते हैं। मैं तो पुण्य करता हूँ, दया करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ये मैं हूँ, हम अज्ञानी मानते हैं। वो पंडित जी अभी आखिरी बात है अंदर है कि नहीं? आप पास हमें पुस्तक पढ़ा है। घरना ચોપડા વાંચતા આવડે છે ને આ વાંચતા ન આવડે એમ કે છે।
वितराग की वाणी वास्तव में मैं रागी हूँ। राग की खबर नहीं है, ये भक्ति आदि का राग है, ये राग धर्म की खबर नहीं। भगवान की भक्ति करना, शास्त्र की भक्ति करना, शास्त्र का विनय करना, ये सब राग है। अज्ञानी कोई राग मैं हूँ ऐसा जानते हैं, राग से भिन्न मेरी चीज ऐसे नहीं जानते। काम है भैया मार्ग तो हुआ। अरे सांभवा मरे नहीं, ये विचारे क्यों મને ક્યારે ખાળા। મનુષ્યનું ચાલ્યું જાય છે, मौतની नजीक जाता है। मौत देह का अंत आने की निश्चय है समय, ये देह का छूटने का समय निश्चय है। तो जितना समय जाते हैं मौत के मरण के समीप जाते हैं। ऐसे है ना भगवान। भगवान तेरी चीज तो अंदर निर्मलानंद है नाथ, उसको न जानकर राग मैं हूँ, रागी मैं हूँ। द्वेषी हूँ, अर्थात यह मैं राग करता हूँ, ये राग मेरा कर्तव्य है। दया दान व्रत भक्ति का राग है, तो अज्ञानी मानते हैं कि राग मेरा कर्तव्य है। कर्ता कर्म अधिकार है ना, कर्ता मानते ही अज्ञानी है, हम कहते हाँ बीड़ियों ने क्या रही गયું, तमाकू फमके धूल बाहर रही गई। यहाँ तो रागी मैं हूँ, राग करता मैं हूँ, रागी मैं हूँ अर्थात राग मैं करता हूँ। अर्थात राग मेरा है, ये राग मेरा है, को राग मेरा है, को रागी मैं हूँ, को राग करता हूँ, को एक ही बात है। है यह मैं राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, इस प्रकार मानता हुआ रागी और द्वेष होता है। भगवान तो वितराग मूर्ति प्रभु है अंदर, उसको तो हस्त कर दिया है, नहीं जाने ऐसे कह दिया। भगवान वितराग मूर्ति आनंद गुण का धाम शांत सागर, वो तो जाने नहीं है। राग की क्रिया ही मैं हूँ, रागी मैं हूँ, राग करता मैं हूँ। इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण आ कारण है, इसलिए क्या कारण है? अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष करता हुआ कर्मों को करता है। ये राग द्वेष कर्म है, कर्म એટલે विकार। कर्म એટલે जड़ कर्म नहीं, बात नहीं है। ये शुभ शुभ भाव है, ये कर्म नाम राग का कार्य, ये मेरा कार्य है। बहुत श्लोक थोड़ा ना बहुत भर दिया है। अरे दुनिया ने મળે नहीं, बेचारा एमने रखड़ा करे। कहाँ से मिले? सोनगढ़ आए तो मिले। हाँ सोनगढ़ में कितना फिर वक्त बहुत हो गया। मांदा हुआ है ऐसा सुना था, सेठ मांदा है, सुभालाल जी ने ठीक नहीं है ऐसा सुना था 2-4 महीने पहले। शरीर ની સ્થિતિ છે બાપા। श्लोक तो बहुत अच्छा है।
इसलिए अज्ञानमय भाव के कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ मैं राग ने द्वेष का करता हूँ ऐसा मानकर राग द्वेष का कार्य करता है। कर्म नाम करता। बहुत सरस बात है। अरे ज्ञानी, अरे धर्मी कैसा होता है, या ज्ञानी कैसा होता है, ये बात किया। अरे धर्मी कैसा होता है। ज्ञानी के तो ज्ञानी को के धर्मी को हो, धर्मी को तो सम्यक प्रकार से स्वपर विवेक के द्वारा साकार प्रकार से स्व आत्मा आनंद मूर्ति है और पर राग आदि है। ये स्वपर का विवेक भिन्न का भान है। धर्मी को स्व आनंद स्वरूप राग दुख रूप ये दो का भिन्न ज्ञान है। ज्ञानी के तो सम्यक प्रकार से यथार्थपणे स्वपर विवेक के द्वारा भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। धर्मी के तो राग से आत्मा भिन्न है, सब ख्याति आत्मा की प्रसिद्धि हुई है। मैं तो आनंद हूँ, शांत हूँ, वितरागी हूँ, अकषाय हूँ, आनंद हूँ, ऐसी आत्मा की प्रसिद्धि ज्ञानी को राग से भिन्न प्रसिद्धि हो गई है। वावी बात है। भाषा में टूंकी है पर भाव बहुत है अंदर। शू करे। आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को उनमें अस्त हो गई थी। राग से भिन्न आत्मा का भाव प्रकट हुआ है। मैं तो अनुभव आनंद हूँ, विनायक हूँ, वितराग स्वरूप में हूँ, मेरी शांति मेरा स्वभाव है, राग आदि विकल्प ही मेरा स्वभाव नहीं। अत्यंत उदय को प्राप्त होने से ज्ञानमय भाव ही होता है। धर्मी को तो आत्मामय भाव होता है। ज्ञानमय शब्द आत्ममय, शुद्ध आत्मा जो आनंद ज्ञान शांति वितराग स्वभाव है, तो ये सब वितराग भावमय आत्मा का भाव होता है। धर्मी को तो वितरागमय भाव होता है, रागमय भाव नहीं। આવી વાતો છે। એમાં દુનિયામાં હોંશમાં પડ્યા હોય બિચારા પૈસા અને બાયરી છોકરા કુટુંબ ને એમાં આ વાતો કરવી। નોકર ને ચાકર ને ધૂળમાં બધી હોળી 70 લાખનું મકાન મંદિર નથી કીધું આમોદ વાળા રમણીભાઈ 500 કરોડ રૂપિયા 70 લાખનું એક મકાન છે। શેઠ જોયું છે નહીં? અમે ઉતર્યા ત્યાં પર 85 के साथ ત્યાં ગયા था। आमोद का है, आमोद का हमारे पारिजनी पास आमोद है ना, नर्म से 500 करोड़ रुपया है। 70 लाख का तो एक मकान है। जो भाई तुम्हें कि नहीं ત્યાં ઉતર્યા था मैं 87 में दरिया कांठे 70 લાખનું એક મકાન, એવા એવા ઘણા મકાન ને 500 કરોડ રૂપિયા ત્યાંના મકાનમાં ઉતર્યા હતા। હવે તો એવી હોળી હોય તો એ તો હોળી છે। पर ये तो हम तो रहे थे, हम हमारे में थे, ज्ञान नहीं थे। हाँ तो संयोग की चीज है। ये लोग को बेचारा यानी माँ दोषी है न बहुत धर्म है, व्रत है न प्रेम बहुत है, यानी मान पड़े ત્યાં છોકરાઓનો પ્રેમ છે, સાહેબ મોટા ને પ્રેમ
अभी आ वडोदरा दिगंबर मंदिर का पायो नाख्यो ने मार्गशीर शुद्ध दशम तो आया था, 25,000 दिया। शांतिभाई 25,000 दिया। शांतिभाई यहाँ मंदिर 5 लाख का मंदिर ना ये नहीं हो, मंदिर तो ये नहीं, 25 लाख 5 लाख का मंदिर बनाना है। 2 लाख की तो जमीन लिया है। अभी थे हमें 22 दे रही था, 5 दिए वडोदरा, 5 दिया, 8 दिए हमारे 5 दुकान थी ना हमारी ત્યાં 8 दी अहमदाबाद तो चाहेगा नहीं आज तो वर्ष आएगा। अरे बोले फागुन देख महाराज कोट बुधवार आए कहते हैं कि ज्ञानमय भाव ही होता है और ऐसा होने पर स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण धर्मी को तो स्वपर्णी जुदाई का विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में सुनिष्ठ है। ज्ञान में आनंद में धर्मी तो सुविशेष निष्ठ अंदर रहे, ये राग में है नहीं, शरीर में तो है नहीं, पर में तो मकान में तो है नहीं, पर राग में है नहीं। हरी बातों हरी आंखों का है भिन्नत्व स्वपर के जुदाई के कारण विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में ज्ञान मात्र आनंद मात्र वितराग स्वभाव में हूँ, उसमें निज सुनिष्ठ सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता आदि अनंत गुण में स्थित है। धर्मी राग में स्थित नहीं। और ऐसे राग से भिन्नत्व के कारण उन्होंने पाप का भाव ये तो भिन्न पर है। ओहो दया दान व्रत भक्ति गुरुदेव गुरु शास्त्र की बहुमान विनय ये सब राग पर है। पर ऐसे राग से भिन्नत्व के कारण निज रस से ही अपना आनंद रस में शांत रस से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है, निज रस से ही पर का अहंकार निवृत्त हुआ है। राग से भिन्नत्व के कारण राग ना भिन्नत्व के कारण निज रस से ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है, आत्मा का आनंद के कारण राग से भिन्न होकर पर का अहंकार निवृत्त हो गया है। राग मेरा है ऐसा अहंकार छूट गया है। लक्ष्मी मेरी है, शरीर मेरा ही तो कहीं रह गई है तो कहीं दूर बाहर है। समझ में आया? कौन दयादान का राग ही मेरा ऐसा निवृत्त हो गया है। अभी बात अहम मैं तो शुद्ध चैतन्य घन आनंद हूँ, राग का मेरा है ऐसा अहंकार ज्ञानी को छूट गया है। तो एમાં દીકરા મારા બાયડી મારી છોકરા મારા પૈસા મેરા ને મકાન મેરા તો ક્યાંય ધૂળ રહી ગઈ। वो काम भाई वितराग मार्ग ज्ञान में आना अलौकिक बात है। यहाँ तो कहते हैं कि भले तो राग की आसक्ति न छूटे, उन श्रद्धा में राग का अहंकार छूट जाना चाहिए। समझ में आया? राग की आसक्ति तो ज्ञानी को भी रहती है, पर उसका अहंकार ही मेरी चीज है इस श्रद्धा में से छूट गया है। समझ में आया? आयु व्याख्या आओ मार्ग આવી વાત છે બાપુ। શું થાય? દુનિયાને એકાંત લાગે, નિશ્ચયાભાસ जैसा लागे,
व्यवहार में लोभ करते हैं लगे व्यवहार तो है तो ऐसा बराबर। व्यवहार जितना राग की क्रिया है ये मेरी मानना वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। शरीर मेरा है कर्म मेरा है तो दूसरी बात रहेगी, थोड़ दृष्टि मिथ्यात है। पण दयानंद भक्ति का राग पण मेरा है पण मिथ्यात भाव है। ज्ञानी को तो राग भिन्न बांटता है तो अनासक्ति हो जाती है। ज्ञानी को तो राग भिन्न बांटता है तो अनासक्ति हो जाती है। आसक्ति तो है, अनासक्ति के अर्थ श्रद्धा छूट जाती है। ये मेरा है ये दृष्टि छूट जाती है। गीता कहते हैं कि काम करना पर आसक्ति करना ऐसा है ना। काम करे चीज आसक्ति न मिथ्या भाव है। यहाँ तो आसक्ति का है तो अकीरता है पर उसका स्वामी आत्मा है छूट गया है, धनी पता छूट गया है, राग से लंगड़ा हो गया है। मेरी चीज तो शुद्ध चैतन्य घन आनंद कन प्रभु, उसका पाक में तो वितरागी पर्याय प्राक होती है। ही मेरा कर्तव्य है, राग मेरा कर्तव्य है, ऐसा ज्ञानी को छूट गया है। ये बातों बापू सत्य बात बहुत अलौकिक है, सत्य बात तो बैठी है अनादि से है। रागी में हूँ राग करता नहीं आयु नहीं, ऐसा होने पर स्वपर के विनोद के कारण राग से विनोद के कारण वीर रखते हैं, उसका अहंकार निवृत्त हुआ है। देखो ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, स्वयं वास्तव में मात्र बिल्कुल राग का करता न होकर मात्र जानता ही है। तो समझ में आया? रागी और द्वेष नहीं होता। मैल वो है, मैं तो निर्मलानंद प्रभु हूँ। निर्मल वितराग स्वभावी आत्मा में ये राग मेरा ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि चौथे गुण सन से। सखंड के राज में दिखे चक्रवर्ती, वो आता है उसमें, वो सुगरानी में सखंड में दिखते हैं पर ये अखंड को साधते हैं। कैसा है ध्रुव दृष्टि में सखंड को नहीं साधते हैं, ये तो अखंड आत्मा सम्यक दर्शन को अखंड को साधते हैं। अंतरन अभिप्राय की बात कोई दूसरी है। अभिप्राय राग से छूट गया है, अभिप्राय आत्मा आनंद हो ऐसा अभिप्राय हो गया है। अब ये अभिप्राय में राग मेरा ऐसा छूट गया है। अज्ञानी को अभिप्राय शुद्ध में हूँ ये अभिप्राय छूट गया है, राग मेरा है ऐसा अभिप्राय हो गया है। निज से अहंकार छूट गया, ऐसा स्वयं वास्तव में मात्र जानता ही है, जानता ही है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। न्याय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, स्वपर स्वरूपा पर रूपा भाषी। स्वज्ञेय आनंद कंद है, पर राग आदि ऐसा ज्ञेय दो भिन्न है। ऐसा ज्ञानी को राग का अहंकार छूट गया है और अपना पूर्णानंद की श्रद्धा का अभिप्राय दृढ़ हो गया है।
हाँ 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 हाँ, समझ में आया कुछ अंधी भाई हमें क्या कहीं મળે मुझे न्याय अरे रे आओ मनुष्यपणु एनो एक एक समय कुछ कुछ मणि जैसा है एक एक समय इसमें आ बात समझ में न आवे सुनने में न आवे अरे रे तो केदी समझ में आवे दुर्लभ वस्तु है भगवान अशक्य नहीं है तो दुर्लभ तो है हाँ रागी द्वेष नहीं होता राग द्वेष करता नहीं ज्ञानी इसलिए ज्ञानमयी भाव के कारण धर्मी को तो ज्ञानमयी आनंदमयी शांतमयी वितरागमयी भाव के कारण ज्ञानी धर्मी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप न करता हुआ अपने को राग द्वेष रूप नहीं करता हुआ कर्मों को नहीं करता राग द्वेष का रूपी कार्य को करता नहीं राग द्वेष रूपी कर्म ना भाव कर्म को करता नहीं हम कहते हैं जड़ कर्म कहीं बात नहीं है ये भाव कर्म ये दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध आदि है ये भाव कर्म का ज्ञानी करता नहीं आओ मार्ग लोगों ने रस्ते चढ़ावी दीधा यात्रा करो भक्ति करो पूजा करो व्रत करो उपवास करो धर्म हो जाएगा बेचारा रखड़ी मरवाना रस्ते पूजा मिथ्यात ने रस्ते कुछ तो होगा है होगा ना कुछ जन्म मरण करेगा मिथ्यात का भाव है तो निगूढ़ में जाएगा मिथ्या श्रद्धा का फल में तो अनंत निगोद में जैसे अनंत काले तरस नहीं होगा उसमें जाएगा भाई बापू तने खबर नहीं वितराग परमात्मा क्या कहते हैं उसी को उसकी खबर नहीं अज्ञान भाव से अपने को बांधा है तो राग द्वेष रूप न हो करता हुआ कर्म कर्म नाम राग द्वेष कार्य राग द्वेष कर्मों को नहीं करता राग द्वेष रूपी भाव कर्म को ज्ञानी नहीं करता जड़ कर्म की बात यहाँ है नहीं जड़ कर्म को तो अज्ञानी भी नहीं करता जड़ कर्म तो जड़ की पर्याय स्वतंत्र बनती है पर आए तो ज्ञानी राग द्वेष रूपी कार्य को भी नहीं करता उसका जानना देखने में रहने वाला अभिप्राय में राग का करता ज्ञानी होता नहीं अज्ञानी अभिप्राय में राग का करता होकर आत्मा को अज्ञान करते हैं बहुत गाथा 127 है बे बात आई अज्ञानी की और अज्ञानी की जिसको राग से भगवान भिन्न नव तत्व है राग तत्व पुण्य पाप तत्व है आत्मा तो विनायक तत्व भिन्न है ऐसा भिन्न ही है ऐसे मानने वाला राग को युक्ता बुद्धि में राग को अपना मानते हैं अज्ञानी राग में स्वपर का भेद ज्ञान हुआ है वो कारण से राग में अहंकार छूट गया है ज्ञानानंद में अमपणा दृढ़ शुद्धापन आ गया है उसे राग का करता होता नहीं ज्ञाता दृष्टा रहकर राग को जानते हैं उसका नाम धर्मी ने ज्ञानी कहने में आता है।